नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक टूर करा रहे हैं एक ऐसे शहर का जो नाम तो लगभग लोगों ने सुना है बट पहुंच बहुत कम होती है। आज हम आए हैं पटौदी में, और पटौदी में जो एंट्री है ये गुड़गांव पटौदी रोड है, जो शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, बहुत पुराना। मैं ये पटौदी में एंट्री किया है पटौदी सेक्टर में। ये सेक्टर 1 है जो कि पहला सेक्टर और आखिरी सेक्टर अभी तक यही है। वैसे अदरवाइज इन्होंने 5-6 सेक्टर ज़रूर काटे हैं, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए आपका ना, यहाँ मेरे राइट में ये पुलिस थाना आ गया एंट्री करते ही पटौदी का ये, और ये मेरे लेफ़्ट और राइट में जैसे बन रहा है। तो ये काफ़ी पुराना सेक्टर है, लगभग आई थिंक 20 साल हो गए इस सेक्टर को लॉन्च हुए। और जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है वो मैं एक बार दिखाने आई। ये देखिए छोटे प्लॉट्स आपके इधर है। यहाँ एक्चुअली प्लॉट्स आते हैं 104 गज से शुरू होते हैं और फिर एक कनाल मतलब लगभग 600 गज तक जाते हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं। और ये पार्क है। हुड्डा सेक्टर को मेरे का एक जो सबसे अच्छी खासियत रखती है वो लगती है कि जो पार्क है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हुड्डा सेक्टर हमेशा अच्छा सेक्टर है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कम्युनिटी सेंटर है और मार्केट है। ये मेरे जो राइट में ना, ये रामपुर पटौदी रोड है ये वाला जिस पे हम हैं, और हम अभी राइट लेंगे तो आपको पूरा सेक्टर एक गलियाँ तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये है कि मोटा मोटा जैसे ये सेक्टर के घर बने हुए हैं। ये पूरी मार्केट है, SCO है यहाँ ना, वैसी मार्केट नहीं आएगी, SCO प्लॉट्स है। तो ये इनका काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पहले कॉलेज भी बनना था बट अनफॉर्चुनेटली कॉलेज नहीं बन पाया है। तो मेरा मकसद ये है कि भाई इस प्रॉपर्टी पटौदी में क्यों क्यों ना लें, क्या रीज़न रहा है। तो ये आप देखेंगे ये सारा ये आगे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, और ये कहाँ तक जाता है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। और ये अब जो टी पॉइंट बनेगा लेफ़्ट में, ये पटौदी हेलीमंडी रोड पे कनेक्ट हो जाएगा, जो कि पूरा एक मोहल्ले से निकलता है, कॉलोनी से निकलता है। ये हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे क्योंकि लेफ़्ट में ये डेड एंड आ जाता है, थोड़ा दूर चलते ही हम राइट लेंगे। अब ये राइट साइड आ गया है। ये तो ग्रीनरी तो खैर काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है, और सफाई भी ऑलमोस्ट ठीक है, ज़्यादा तो अच्छी नहीं कहूँगा क्योंकि साइडों में देखोगे पेड़ वगैरह उगे हुए हैं रोड के। हम लास्ट तक जा रहे हैं। ये सेक्टर कहा था कि ये टोटल 250 एकड़ का सेक्टर है, और ये 250 एकड़ का टोटल सेक्टर है। अभी इन्होंने ना गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी चेंज की है, अभी 200 एकड़ का और सेक्टर अटैच कर रहे हैं। पहले बार सुनने में आया है ऐसा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी को नए सेक्टर निकालने के बजाय उसी सेक्टर को एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके पीछे भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये आगे 3 साइड आप देख ही रहे हैं, ये सारा एरिया। अच्छा ये प्लॉटिंग है शायद, आई थिंक एक स्पीति ग्रुप भी ला रहा है JP दलाल जी का, तो सारी कहानी वहाँ पे है, तो मैं आपको वो भी आपको ब्रीफ करूँगा। ये लास्ट आपका सेक्टर आ जाता है यहाँ तक। ये मेरे लेफ्ट में DAV स्कूल आ जाता है, तो यहाँ तक ये पूरा सेक्टर आता है। और अब बात करते हैं टेक सेक्टर, अब निकलते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से। तो ये टोटल 250 एकड़ का सेक्टर था और काफ़ी पुराना अपडेट रहा हुआ है। ये काफ़ी पुराना फार्म वगैरह निकले हुए थे, तो काफ़ी रहा हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ अभी मकान कम बने हैं, लेकिन एक है कि जो मकान बने हैं वो लगभग यहाँ लोकल लोग हैं, आसपास के गांवों के ही लोग हैं यहाँ, बाहर के लोगों ने एंट्री नहीं की है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पटौदी में डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। अगर आप बड़ा हॉस्पिटल की बात करें, बड़े स्कूल की बात करें, या कॉलेज की भी बात करें, तो आप एक कॉलेज है जिसमें कम्युनिटी सेंटर भी वही है, रेन बसेरा भी वही है, और कॉलेज भी वही है। तो यहाँ के बच्चों के सब भविष्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट यहाँ। और 200 एकड़ जो रिक्वायरमेंट किया है वो उसका रीजन क्या है कि जो JP दलाल है उसकी स्पीति ग्रुप की लैंड लगती है यहाँ लगभग 40 एकड़, उसको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये किया है। चलो ये छोड़िए, हम बात इसके फिर पॉलिटिकली आप लोग इशू बना देंगे। ये लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं ढाणियाँ हैं, ये जो लेफ्ट में थोड़ा आप देख रहे हैं घर, ये ढाणियाँ ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, एज इट इज ही रहेगी अब, और सेम ही है। बाकी ये देखिए आप काफ़ी दूर तक ना, और ये इधर फिर वो उसका जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल मार्केट है जो, उसके साइड से मैं चल रहा हूँ। दुकान भी बनाना स्टार्ट हो गया है।
तो ये पूरा 200-250 एकड़ का प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छे शानदार घर बने हुए हैं और इसके आसपास DDJY भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं एक बार आपको लेफ़्ट ले जाता हूँ रामपुरा की तरफ, फिर हम एग्जिट करके आपको यहाँ कैसे कनेक्टिविटी होगी वो होगी। हाँ, बाहर के लोग ये देखिए, ये मेरे लेफ़्ट में जो है, राइट में ये है, ये हुड्डा सेक्टर के प्लॉट्स हैं और मतलब ये मकान हुड्डा सेक्टर के हैं, ये भी हुड्डा के हैं। और ये इधर घर दिख रहे पुराने, ये ढानी है। ये जो घर दिख रहे हैं ये सब ढानियाँ हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ना घर, ये ढानियाँ हैं, मतलब छोटे गांव होते हैं। और ये ख़त्म हो गया है। मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ, मतलब थोड़ा सा आप चलोगे तो यहाँ राव दान सिंह का एक मारुति कुंज करके कुछ था। ये देखिए जो टीन से ये जो बैरिकेड, ये सड़क बनी हुई है, या ये जो है ना ये वाले, ये सब दान सिंह की ही वो थी। बट अभी दान सिंह ने होल्ड पे किया हुआ है। दान सिंह MLA है, तो लगभग पॉलिटिशियनों ने बड़ा कब्जा किया हुआ है पटौदी एरिया में। और पटौदी हमेशा ये रहा कि पॉलिटिकल की वजह से ही बैक में रहा। अदरवाइज यहाँ के आप खूबियाँ सुनोगे तो आप सरप्राइज होगे कि ये तो अच्छे को बीट कर सकता है। यहाँ अगर बात करें रेलवे लाइन की, तो रेलवे लाइन यहाँ से 3 किलोमीटर है। पटौदी हेली मंडी, पटौदी रोड, जो कि बहुत हिस्टोरिकल स्टैंड रहा हुआ है और बड़ी गाड़ियाँ भी रुकती है। सारी तो नहीं रुकती, बट मेजर गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पे। उसके अलावा मेरे जो लेफ़्ट, अगर आप थोड़ा 7 किलोमीटर चलोगे तो बिलासपुर आ जाता है, जो कि NH48 रोड पे NH48 लगता है। पटौदी रोड जो गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी, नारनौल जाता है। सिरसा सूरी मार्ग है। मीठा पानी है यहाँ पे, ग्राउंड लेवल बहुत ही मीठा है। और आसपास प्लेन लैंड है, वो भी नहीं है कि यहाँ बाढ़ आती है कुछ आता है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ से, या तो मैं पटौदी रोड को दिखाता हुआ निकलूँ आपको, या फिर मैं हाईवे से निकलूँ। तो मैं अब निकलता हूँ पटौदी रोड दिखाता हूँ, वैसे ये बेटर है। तो हम वापसी आ गए हैं इस चीज़ को। तो अब ये तो आपको प्रोजेक्ट का हो गया। लगभग यहाँ 20% ऑक्यूपेंसी है अभी भी, और लगातार बन ही रहे हैं। लेकिन ये सारे लोकल लोग हैं मोस्टली। ये सत्यप्रकाश जरावता जी हैं, यहाँ के MLA हैं। ये देखिए इन्होंने नहीं मकान बना भी दिया रातों रात। और नाकामयाबी के पीछे MLA और यहाँ के MP का बहुत बड़ा हाथ है पटौदी को अनसक्सेस करने के लिए। तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करें? देखिए यहाँ मैं जो प्राइस चल रहा है, लगभग आज के दिन मनमाने प्राइस है। कोई 70,000, कोई 80,000 रुपये, कोई 90,000 रुपये चल रहा है। लाख रुपए तक भी मांगने लग गए लोग। गुड़गांव से कंपैरिजन करें तो लाख रुपए तो हम गुड़गांव में चले जाएंगे, बट वो हुड्डा सेक्टरों के ना होके वो दूसरे सेक्टरों के आते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम ये है कि अभी 200 एकड़ और रिक्वायर कर लिए हैं। तो आई होप कि मेरे को लगता है कि अभी रेट डाउन जाएंगे पटौदी सेक्टर के। रीजन है कि भाई 200 एकड़ रिक्वायर किया है और जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। और मतलब 6 महीने का टाइम लगता है उसमें प्रोसेस में। हो सकता है कि गवर्नमेंट BJP के तो और बेटर जल्दी आप नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट JP दलाल जी का है अपने प्रोजेक्ट को लेके इसमें, और सारे करता धरता वही हैं। उन्होंने 200 एकड़, ये 3B का एक प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले DDJY का एक प्रोजेक्ट था पटौदी में, तो ये उनमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट है 3B का, पटौदी 1 के नाम से। तो बस ये प्रोजेक्ट आपको दिखाना था। बाकी आपकी कनेक्टिविटी मैं दिखा ही रहा हूँ। गुड़गांव से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है अपना, और वाटिका से लगभग ये 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है। इसके 2 कनेक्टिविटी आती है। एक आप NH48 से लेकर बिलासपुर से फ्लाईओवर का काम अगर कंप्लीट हो जाता है, जो कि पिछले 15 साल से नहीं हो रहा है, तो उससे आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अदरवाइज ये भी आपका सुपर हाईवे बना रहे हैं। मतलब एक तो होता है NH48 से बड़ा हाईवे बनेगा ये, इसमें फ्लाईओवर वगैरह काफ़ी दिए हुए हैं। ये यहाँ से आपका बाईपास चला जाता है। तो बाईपास ही आपको बिलासपुर पटौदी रोड को जोड़ता है, पटौदी रेवाड़ी रोड पे डायरेक्ट जाता है यहाँ तक। ये बाईपास तो नहीं है, NH का ही पार्ट है ये वैसे। और ये जो रोड स्टार्ट होता है, ये रोड स्टार्ट होता है आपका ये अपना द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्टिंग होती है। तो अभी हमने जौड़ला गांव को क्रॉस किया है। और एक सबसे बड़ा रीजन एक और भी है यहाँ का जो दिक्कत आ रही है, वो यहाँ है ना वेयर हाउस जोन कर दिया इस प्यारी सी लोकेशन को। पीसफुल लोकेशन है। और हाँ, एक पॉपुलेशन का बता देता हूँ। पटौदी में सभी कास्ट मिक्स है, जिसमें आपका हिंदू है, मुसलमान है, और हिंदुओं में भी यादव भी है, पंजाबी भी है, जाट भी है, SC समाज भी है,
और मतलब सभी मिक्स है और सभी काफ़ी अच्छे रहते हैं। कभी आपने सुना, कभी सोच रहे हो कि मुसलमान रहते हैं यहाँ झगड़ा होता नहीं है, कभी झगड़ा नहीं होता है। और जो सबसे मशहूर चीज़ है पटौदी की वो है मंसूर अली का नवाब पटौदी का महल। नवाब जो सैफ अली खान है, करीना कपूर यहाँ की बहू है, सैफ अली खान यहाँ का बेटा है। और ये सब पूरी फैमिली यहाँ आती है रेगुलर बेस पे। शर्मिला टैगोर जी हैं ये। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ भाई मतलब काफ़ी ठीक है। और अगर बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर इस रेट पे तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि 70-80 हज़ार रुपये के रेट पे अभी पटौदी में बनने, क्योंकि पटौदी में है ना कुछ ऐसा है नहीं कि आपको अगर कोई बीमारी भी हो गई तो आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा, मतलब 30-35 किलोमीटर। अगर स्कूल की बात करूँ तो यहाँ कोई बड़ा स्कूल नहीं है। कॉलेज तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, है ही नहीं। तो चलिए अब आगे आपको दिखाता हूँ। और फ्लाईओवर बने ना बने पर टोल का काम सबसे पहले स्टार्ट होता है। ये देखिए टोल का एरिया ये पूरा ना, यहाँ टोल लगेगा। तो ये दिन रात काम चल रहा है, देखो लाइट भी लगाई हुई है रात के काम के लिए। बट अगर हम बात करें फ्लाईओवर या रोड की तो उस पर इतना तगड़ा काम नहीं हो रहे थे जल्दी। ये इस तरीके से ना पैचेज बने। और ये वेयर हाउस देखो, ये वेयर हाउस ना यहाँ बल्क में है। यहाँ मतलब आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लोगे तो वेयर हाउस बहुत ज़्यादा है यहाँ, जो कि पटौदी को अनडेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ होगा आने वाले टाइम में। यहाँ इंडस्ट्री एरिया नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, यहाँ आर जोन नहीं दे रहे हैं। सिर्फ पटौदी के आसपास का जो 2-4 किलोमीटर का एरिया है उसी को ही आर जोन बना रहे हैं। अदरवाइज और कोई आर जोन का लेना देना नहीं है। ये मैं जमालपुर आने वाला हूँ। ये जमालपुर शापका के बीच में ये देखिए वेयर हाउस, सबसे बड़ा वेयर हाउस है। और ये नरबीर की लैंड है, राव नरबीर मंत्री रहते हुए इन्होंने परचेज की थी। और अभी ये शायद फ्लिपकार्ट के पास है। तो आपको यहाँ कोई ब्रांड ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसके वेयर हाउस यहाँ ना हो। और ये भी एक रोड का देखिए, इतना चौड़ा रोड बनेगा। ये जो मैं ये चल रहा हूँ ये सर्विस लाइन है, फिर उसके बाद ये बीच में है, फिर उसके उधर है। तो आप देख लीजिए काफ़ी मतलब चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। और ये तो खैर अच्छी बात है कि रोड हाईवे बन रहा है इसका। बट दिक्कत क्या आएगी कि टोल टैक्स आजकल काफ़ी हाई होने लग गया है, तो उसका एक रेजिडेंट पे तो फ़र्क पड़ता है। देखिए कमर्शियल एक्टिविटी पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम बात करें रेजिडेंशियल पे तो उस पर तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जिन चीज़ों का। तो काफ़ी रोड की चौड़ाई तो खैर काफ़ी अच्छी है। और आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगा तो देखो प्राइस तो ग्रो करेगा ही करेगा। जैसे मैं बता रहा था पटौदी में अभी कुछ नहीं है, और आने वाले टाइम में भी मतलब देखिए डेवलपमेंट तो होगी तो चीज़ें तो आएंगी आएंगी, बट अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो आज की तरह इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बाहर के लोग लेते हुए अभी यहाँ सोचते हैं कि यार क्या है क्या नहीं है, वो सच्चाई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर यहाँ 50,000 रुपये के आसपास रेट होता है तो फिर तो वर्थ है। अदरवाइज़ तो अभी तो ये जमालपुर आ गया हूँ मैं। और जमालपुर एक बड़ा गांव होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव का घर है, मतलब गांव है ये। यहाँ भी अभी काम चल ही रहा है। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, यही कहेंगे कि पटौदी का सेक्टर मैंने आपको दिखाया है और सेक्टर बहुत ही शानदार है और रहने के लिए बहुत ही अच्छा है। बट गुड़गांव में जो जॉब करता है वो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। तो उसमें वो टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि 30 किलोमीटर है और आपका रोड वगैरह तो खैर अच्छे बन ही जाएंगे, बट फिर भी जाम वगैरह ट्रकों का और ये रहता है। तो लोकल लोग ही यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से तो मेरी भी रिक्वेस्ट, अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी देख रहा हो तो प्लीज़ इस शानदार लोकेशन को शानदार बनाया जाए, इसको ख़राब मत कीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में वो दूध देने वाली गाय है जो आपको हमेशा देगी और बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा। यहाँ प्लेन लैंड है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। बट इसको थोड़ा सा इंडस्ट्री एरिया पे थोड़ा और आर जोन गया तो इसको आर जोन डिक्लेयर कीजिए प्रॉपर तरीके से, और वेयर हाउसों के लाइसेंस आगे बंद कीजिए। और या फिर इसको बहुत मतलब इंडस्ट्री एरिया लेके आइए। जब आपने चलो आप वेयर हाउस नहीं बंद कर सकते तो IMT की तरह एक IMT यहाँ भी बना दीजिए, ताकि बड़ी ना बनाए पर 1000, 700, 500, 1000 एकड़ की IMT बना दीजिए, ताकि यहाँ पे लोगों की मूवमेंट काफ़ी अच्छी हो। और या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए भी बेस्ट लोकेशन है। आपके पास रेलवे लाइन है, KMP पास में है, आपके अभी KMP आ जाएगा अभी, और NH48 है, पटौदी गुड़गांव रेवाड़ी नारनौल वाला हाईवे है अपना। तो
काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी हुई है। और उम्मीद है कि जल्दी पटौदी को डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस किया जाएगा। आई होप कि जल्दी ही इसको अनाउंस कर लिया जाएगा। तो यहाँ चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी है, तो जितना अगर ग्रो होगा तो नो डाउट फिर तो अप्रिशिएशन काफ़ी अच्छा आना है, क्योंकि पटौदी वो शहर है जहाँ अभी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का होते हुए भी बहुत पीछे है। मतलब साइबर सिटी का एक पार्ट है। आप सोहना को कंपेरिजन करें, सोहना बहुत एडवांस निकल गया है, और अगर हम गुड़गांव को उससे पटौदी को कंपेरिजन करें तो पटौदी उससे बहुत आगे है हर चीज़ में, पानी से लेकर, क्योंकि सोहना तो ऑलरेडी अर्थक्वेक जोन में आता है, जोन 4 में आता है, जो कभी भी आ सकता है। पटौदी तो उसमें भी नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कब तक ये डेवलपमेंट होगी। तो मेरे हिसाब से आप लोकल अगर पटौदी के आसपास के हो तो अभी मतलब मैं ये कहूँगा कि अभी सब होल्ड करें, क्योंकि अभी 200 एकड़ का जो सेक्टर आ रहा है उसका इफेक्ट डालेगा प्राइस को लेके। कभी आज आप परचेज करते हैं तो नो डाउट डाउन जाना ही जाना है। 200 एकड़ में तो कई हज़ार प्लॉट आ जाएंगे, हज़ार तो आ ही जाएंगे प्लॉट, तो उसका इफेक्ट फिर आपके इस प्राइस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बस इसी वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आगे KMP भी आ जाएगा। तो ठीक है, चलो वो दिखा देता हूँ आपको KMP का कनेक्टिविटी। और आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो डिसाइड करता है कि रेलवे रूट कहाँ से होना चाहिए, KMP का ड्रॉप अप का KMP कहाँ से निकलना चाहिए, या हाईवे का ड्रॉप अप फ्लाईओवर कहाँ बनने चाहिए। ये है आपका सबसे बड़ा राजा, हिंदुस्तान का राजा। मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, किसी को बुरा लगे 100 बार लग जाए, सच्चाई है उसको। मैं बस यही मेरे साथ दिक्कत है, मैं मुंह फटूं। ये देखिए अदानी लॉजिस्टिक पार्क, ये देखिए, ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। ये जो ट्रक खड़े हैं ना इतने, ये आपको हर जगह मिलेंगे, रोड पे साइड पे लगे हुए मिलेंगे, और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इनकी वजह से। रोड पे खड़े हैं, गाड़ी स्पीड है, इतने चौड़े रोड है नहीं यहाँ पे, और ये नेगेटिव पॉइंट है। और मैं इसको हमेशा नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि अगर आपको गुड़गांव डेली अप डाउन करना है, MT मानेसर जाना है, तो बड़ा इशू है ये। अगर इतना ही प्यारा है तो आप दिल्ली में एंट्री कराइए ना, गुड़गांव में एंट्री कराइए, हिम्मत है तो बेंगलोर में, मुंबई में एंट्री कराइए ना ओपन में, डे टाइम में। अगर इतनी ही प्यारी चीज़ है तो क्यों किसी छोटे शहर को आप बर्बाद करने में लगे हुए हो। इनको प्रॉपर रूट दीजिए, प्रॉपर एरिया दीजिए, अलग से बनाइए रूट, कौन मना करता है आपको। तो लेकिन ये जो वही बात है कि बिना रोए तो बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया जाता, वो कहानी सेम पटौदी के साथ हो रही है। पॉलिटिकली राव इंद्रजीत, मैं ये कहूँगा कि राव इंद्रजीत वो इन शख्स है जिसने पटौदी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि बंदा 2004 से MP है और आज 2024 हो गए, 20 साल। अगर किसी शहर, किसी एरिया का 20 साल कोई MP है, और अगर वो फिर ये रोना रोए कि मैं क्या करूँ, मेरे तो सुनते नहीं है, तो उससे बेटर, उससे बेकार, उससे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। ये KMP का फ्लाईओवर आ गया, ये इधर KMP चले गए, ये रूट ना KMP के लिए कनेक्ट हो गया। और जो ये आगे जो देख रहे हैं आप, शानदार फ्लाईओवर, ये रेलवे का फ्लाईओवर है जो आपका नूह से और रोहतक की तरफ जा रहा है। और ये जो रेलवे लाइन चलाई है, ये इंटेंशन किसी के, ये आपका वो नहीं है, पैसेंजर के लिए इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों का। ये इन लोगों का इंटरेस्ट है वेयर हाउसों के लिए। ये जो अदानी और ये सब बने हुए हैं ना, इन लोगों के इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है ये आप देखो ना, ये सीधा जो है ड्रॉप अप है, ये वेयर हाउस के वहाँ जाके ड्रॉप हो रहा है, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये सीधा निकलता, ये घुमा दिया गया है। आप सोच रहे हो यार आज बड़े नेगेटिव पॉइंट कर रहे हैं, नहीं यार, सच में ये है। पटौदी इतना शानदार शहर बन सकता था, और उसको बर्बाद करने में यहाँ के MP और MLA ने तो खूब पैसा लूटा है, खूब जी करके। MP कहता है कि मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। भाई 20 साल हो गए तेरे को रहते, तो और क्या चाहिए तेरे को, और क्या हम अपना घर, मतलब पटौदी वाले अपना घर बेच के तेरे को दे दें। तो ये सब चीज़ें बड़ा नेगेटिव है, और बस यही है। अब की बार थोड़ा सा फ़र्क पड़ा भी है, 75,000, 70 से 75,000 वोटों से ही जीता है। तो अब कर दिख तो गया उसको भी भाई एरिया डेवलप नहीं होने का रीज़न क्या होता है। और यहाँ के रोज़गार बच्चों में भी नहीं है, क्योंकि 10 वेयर हाउस में 10-15 हज़ार की जो मिलती है, उससे क्या करेगा बच्चा। तो प्रॉपर्टी, इसलिए मैं आपको कह रहा था, हम बात वापस आते हैं प्रॉपर्टी पे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इस पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये राइट जगह नहीं है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि यहाँ आपको ग्रो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो यहाँ बायर हैं
वो सब आने वाले एंड यूजर है वो लोकल रहेंगे, वो बाहर के नहीं आने हैं। और जब तक आपको बाहर के लोग नहीं मिलेंगे तब तक प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होती है। यहाँ फ्लोर वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा अभी अगले 10 साल, और उसके बाद तो क्या होता है वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन अगले 10 साल फ्लोर का कंसेप्ट नहीं चलेगा यहाँ अगर कोई रेंटल इनकम की सोच रहा हो तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया आपको ज़्यादातर, इसलिए वेयर हाउस का मुद्दा उठाया क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वेयर हाउस है, जिसकी वजह से यहाँ जो सैलरी वाले पर्सन है वो अगर कोई मैनेजर भी है तो एक है, वो भी उसकी तनख्वाह कितनी होगी 50-60 हज़ार रुपये या 70 हज़ार रुपये, ज़्यादा बड़े सैलरी वाले लोग यहाँ नहीं हैं। और IMT मानेसर वाले लोग इसलिए मूव नहीं करेंगे क्योंकि उनके आसपास न्यू गुड़गांव काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। तो बस इसी वीडियो को यही एंड करता हूँ, और एक शुभकामना आप सबके साथ कि आप लोग बहुत अच्छा मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे को ज़्यादा मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट तो खैर कर ही रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। और आप मेरे को बस आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे, क्योंकि कुछ नेगेटिव भी बोलना पड़ता है, कुछ पॉजिटिव भी बोलना पड़ता है, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से सॉरी दब नहीं सकता। ये मेरे साथ बड़ी भारी दिक्कत है, मेरी लाइफ में भी यही दिक्कत है कि मैं किसी से दब के काम नहीं करता। मैं जो होता है वो बोलता हूँ पे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।